Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So guys, आप लोगों के दो एग्जाम्स हो चुके हैं, अकाउंट्स का हो चुका और लॉ का हो चुका, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके दोनों ही एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे एंड यू आर डूइंग गुड विद योर हेल्थ ऑल्सो, दैट्स व्हाट आई होप. अब आ गया सर पेपर नंबर 3 ऑन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर न्यू कोर्स एंड फॉर ओल्ड कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों ने अपने 1.5 डेज जो आप लोगों के पास अवेलेबल हैं वो अब किस तरह से आप लोगों ने यूटिलाइज करने हैं. ये जो एग्जाम है आपका दैट इज ऑन 10th ऑफ जुलाई 21, राइट. अब 1.5 डेज आप लोगों ने किस तरह से यूटिलाइज करने हैं, क्या कुछ आप लोगों ने कवर करना है, किस तरह से करना है, वो आप लोगों के साथ एक थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर करूंगा सो दैट यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दीज 1.5 डेज एंड स्कोर द बेस्ट ऑफ मार्क्स, राइट. तो करना क्या है गाइज, इन 1.5 डेज में आप लोगों ने सबसे पहली चीज जो फोकस करना है दैट इज ऑन द कॉन्सेप्ट्स. तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज करने हैं कि किस टॉपिक में किस कॉन्सेप्ट में क्या है, और छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने लेक्चर्स में बताई हैं कि कहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं, उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है. अब कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना सर. हमारा एक रिले रन अवेलेबल है कॉस्टिंग का, इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी, कॉस्टिंग एंड एफएम का. जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो दोनों देखेंगे, जो न्यू कोर्स के हैं वो सिर्फ कॉस्टिंग का देखेंगे. रिले रन ये वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, राइट. इसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स ईच, 3 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट वी हैव कवर्ड द रिवीजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, राइट. सो बेस्ट थिंग है सर, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. 3-3.5 घंटे में आराम से आप लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो. इस रिले रन में जो मैंने डॉक्यूमेंट यूज़ किया है वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को हमारी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा. हमारी जो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है KSJ टीचिंग, तो आप लोग वहाँ से वो डॉक्यूमेंट ले सकते हो, ठीक है जी. डॉक्यूमेंट का नाम है कैप्सूल एडिशन, डॉक्यूमेंट इज कैप्सूल एडिशन. कॉस्टिंग का भी अवेलेबल है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी अवेलेबल है. दैट इज द बेस्ट थिंग इफ यू कैन डू इट विद 3 आवर्स ऑफ रिवीजन. 3 आवर्स का लेक्चर है रिले रन का, उसके साथ में अगर आप लोगों ने कैप्सूल एडिशन से रिवाइज कर लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट. तो दिस इज द बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन. कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के बाद अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं करने हैं इस टाइम पर, बिकॉज दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन एंड टेंशन. तो आपको करना क्या है सर, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं सॉल्व. एक तो हो गया सर सिलेक्टेड SM के क्वेश्चन. अगर आपको लगता है कि कोई SM के क्वेश्चंस जो टफ थे हम लोगों को एक बार पढ़ के जाने चाहिए तो आप लोग वो पढ़ सकते हो, राइट. सिलेक्टेड SM क्वेश्चंस. और जिन बच्चों ने मेरी SM की सीरीज ज्वाइन की थी मेरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर या लैपटॉप के थ्रू, उनको मैंने मार्क करवाए थे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आप लोग एग्जाम के टाइम पे आप लोगों ने करके जाने हैं. तो वो क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लेना. सॉल्व नहीं भी करोगे एक बार क्वेश्चन देख लेना जरूर अच्छे से, राइट. अगर कोई बहुत ज्यादा लगेगा तो उसको हाथ से सॉल्व करके भी देख सकते हो. दूसरा जो चीज करनी है आप लोगों ने RTP एंड MTP, ठीक है जी. RTP MTP चाहो तो सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का है, जो इस जुलाई 2021 अटेम्प्ट जो मई में होनी थी पहले, उसके लिए जो रिलीज किया था, सिर्फ और सिर्फ वो कर लो, या एक अटेम्प्ट पीछे का भी RTP MTP कर लो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव, राइट. तो ये आप लोगों ने सिलेक्टेड SM के क्वेश्चन और RTP और MTP के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने हैं. इससे ज्यादा आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा सर, कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा. अब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर हम पकड़ के बैठ जाएंगे, फिर हमारा मोरल डाउन होगा कि सर हमें तो आता नहीं है, राइट. तो इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ये कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन. अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज नहीं किए और आपने 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में आप फिर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है. कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जो इसके बाद ये सब करने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोगों का सेल्फ बिलीफ, राइट. अगर आप लोगों के अंदर वो सेल्फ बिलीफ है कि हाँ मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फिर आप किसी भी एग्जाम में, नॉट अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग, आप किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे अगर आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि येस आई हैव टू डू इट, राइट. एक बार जब भी कभी लगे ना कि यार मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, तो एक बार अपने ड्रीम के बारे में सोचना, एक बार ये सोचना कि आप लोगों ने CA शुरू क्यों की थी, राइट.
और एक बार सोचना कि कल को जब आप सीए बन जाओगे, आपके नाम के आगे लिखा जाएगा सीए, तो कैसा क्या प्राउड मोमेंट होगी आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी। तो वो एक बार चीज अपने दिमाग में जरूर लेकर आना, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि नहीं मुझे करना है, राइट। अगर दूसरे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है सर, इस कोर्स में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, सब बराबर हैं, सब वही पढ़ाई कर रहे हैं। और एक चीज मान के चलो कि इंस्टीट्यूट ने जो आप लोगों को स्टडी मैट दिया है, इंस्टीट्यूट उससे बाहर तो नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, राइट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि कॉन्सेप्ट्स को समझना, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही चीज मैंने रिले रन में की है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लोगे, उससे बाहर तो इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा, दैट इज ऑब्वियस, राइट। उसके आसपास ही क्वेश्चंस पूछेगा। और अगर आप लोगों ने स्टडी मैट अच्छे से कर रखा है, आरटीपी एमटीपी कर रखा है, नथिंग टू वरी अबाउट, राइट। जिन लोगों के पास मेरी कॉन्सेप्ट बुक अवेलेबल है, वो लोग कॉन्सेप्ट बुक से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं सारा, उसमें तो डिटेल थ्योरी दे रखी है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने थ्योरी को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और इवन न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स, लास्ट अटेम्प्ट में हमने देखा था कि कुछ थ्योरी जो थी वो कंपल्सरी में आ गई थी। आई थिंक इट वॉज 8 मार्क्स जो कंपल्सरी थ्योरी आई थी न्यू कोर्स में, जबकि न्यू कोर्स में ज्यादातर कहते हैं कि सर प्रैक्टिकल कर जाओ, थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। रॉन्ग अप्रोच, थ्योरी भी करके जानी है आप लोगों ने, राइट। और अगर इन 1.5 डेज में भी अगर कोई कॉन्सेप्ट बुक चाहता है मेरी कि कॉन्सेप्ट बुक हमें डिटेल में चाहिए, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हो, राइट। इट इज़ अ पेड एडिशन, तो वहां से आप लोग ले सकते हो। उसमें पूरी के पूरी हम लोगों ने थ्योरी, जो मेरी हार्ड कॉपी में कॉन्सेप्ट बुक जाती है, वही सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। तो अभी भी टाइम है, उसमें अराउंड 150 के आसपास पेजेस हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट बुक भी आप लोगों ने पढ़ ली, 150 पेजेस 1.5 डेज में पढ़ने कोई मुश्किल नहीं है सर, राइट। आराम से आप लोग पढ़ सकते हो। अगर वो पढ़ लिए, पूरी रिवीजन अच्छे से कर लिया आप लोगों ने, तो कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को 60+ लाने से, राइट। साथ में आप लोगों की डेडिकेशन चाहिए, आप लोगों की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और आप लोगों का सेल्फ बिलीफ चाहिए कि यस आई कैन डू इट, राइट। दिस शुड बी द एटीट्यूड। ये नहीं रखना कि सर हो जाएगा, नहीं हुआ तो ऑप्ट आउट कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सोच के चलो कि हमने करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, वी आर द फाइटर्स एंड वी हैव टू डू इट एंड वी विल डू इट, राइट। दिस शुड बी द एटीट्यूड। जो मर्जी कर लो, फिर जितना मर्जी कर लो सर, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के अगर ऐसा एटीट्यूड लेकर चलोगे, और ऐसा ही लेकर चलना है आप लोगों ने, राइट। तो ये थी एक छोटी सी आप लोगों ने कि करना क्या है। अब मैंने 3 चीजें बताई हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, कॉस्टिंग और एफएम के। न्यू कोर्स के बच्चे सिर्फ कॉस्टिंग, वो रिले रन है आप लोगों के पास। मैं एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, राइट। उसका लिंक जो है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, रिले रन का, और रिले रन के कॉस्टिंग का भी रिले रन और एफएम का भी रिले रन आई विल शेयर इन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ऑल्सो, राइट। टेलीग्राम का लिंक्स जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं, और जो पूरी के पूरी कॉन्सेप्ट बुक्स अवेलेबल हैं वो भी हमारी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट बुक आप वहां से भी जाकर ले सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद आप लोगों ने सिलेक्टेड स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने हैं और आरटीपी एमटीपी करना है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व नहीं करने हैं इस टाइम पे, और ना ही आप लोगों के पास टाइम होगा। ज्यादा फोकस करो कि कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, चाहे वो कैप्सूल एडिशन से करो, चाहे बुक से, कहीं से भी करो, राइट। जो भी आपके पास बुक है वहां से कर लो, आपके पास नोट्स हैं अपने, वहां से कर लो, जहां से भी करना है। कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये था आप लोगों ने 1.5 डेज में करना क्या है, ठीक है जी। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अगर इतना कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल आएंगे। अगर किसी को भी क्वेरीज आती हैं तो प्लीज़ मुझे मेल कर दो ksjteaching@gmail.com, राइट। और कुछ क्वेरीज मैं टेलीग्राम पर भी लेता रहूँगा, मैं देखता रहूँगा सर टेलीग्राम फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप लोग चाहे टेलीग्राम पे पोस्ट करो या फिर मुझे ईमेल कर दो @ksjteaching@gmail.com, राइट। सो all the best for your preparation guys, all the best for your exams, right. Have the self belief that you can do it and you will do it. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.